नमस्कार दोस्तों। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 16वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि इससे पहले की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। सभी विषयों के सभी सप्ताहों के वीडियो उपलब्ध हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न को पूरा करने के लिए कौन सी टाइल्स लगेगी। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है, एक टाइल्स ये दी हुई है, एक टाइल्स ये है, एक टाइल्स ये है और एक टाइल्स ये है। इनको ध्यान से देखें और नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करें जो कि टाइल्स यहाँ पर आने वाली है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज के आकार की चारों त्रिभुज बने हुए हैं, ये सफेद है और बीच में काला है। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि विकल्प बी में भी आकृति स्थित है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा। आप देखिए यहाँ पर संख्या पढ़ेंगे 3, 103, 203, 303। हम देख रहे हैं इन संख्याओं में क्या अंतर है ना। तो देखिए इसमें से हम ये घटाते हैं, यानी 303 में से हमने 203 घटा दिया, कितना बचा 100, है ना। यानी इन दोनों में अंतर कितना हो रहा है 100 हो रहा है। इसी प्रकार से इन दोनों में अंतर भी 100 का है, यानी 303 में हम 100 जोड़ देंगे तो अगली संख्या है, यानी अगला जो पद है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 3 और 1 हो जाएगा 403, ठीक है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा। अब देखिए यहाँ एफ है, अब ये घुमा है ना। अब कितना घूम रहा है ये घूम रहा है 45 डिग्री, ठीक है ना। फिर घुमा है 45 डिग्री, फिर घुमा है, फिर घुमा है, फिर घुमा है और फिर घूमेगा तो यहाँ पर सीधा इस प्रकार से हो जाएगा, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, निम्न आकृति का घेरा कितना है। घेरा मीन्स परिमाप, है ना, ध्यान रखिएगा। घेरा मीन्स क्या होता है, परिमाप बने पेरीमीटर, इसे परिमिति भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो भी आकृति आपको दी जाती है उसकी सभी भुजाओं की लंबाई का योग यानी जोड़ कर लेते हैं, है ना। जैसे देखिए ये भुजा है 1 सेंटीमीटर की, ये भुजा 2 सेंटीमीटर, ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भुजा 2 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की भुजाएं आपको दी गई है ये 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, है ना। तो जोड़ लेंगे, 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, यानी इस आकृति का घेरा 18 सेंटीमीटर है। घेरा मीन्स परिमाप, यानी इस आकृति का परिमाप हो गया है 18 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 5, यहां पर भी एक आकृति, इसका नाम है त्रिभुज, क्योंकि इसकी 3 भुजाएं हैं और इसके भी घेरे की लंबाई कितनी है हमें याद करना है। तो घेरे की लंबाई का अर्थ होता है परिमाप, है ना, ध्यान रखिएगा, ये सब कहते हैं परिमाप। तो जब भी किसी आकृति का हमें परिमाप निकालना होता है तो उसकी जितनी भी भुजाएं हैं उन भुजाओं की लंबाइयों का योग कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर। तो 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर इनको क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो उत्तर आ जाएगा 30 मीटर। प्रश्न क्रमांक 6, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक आकृति है, इसको घड़ी की दिशा में 1/4 घुमाने पर कौन सी आकृति बनेगी। आप देखिए 1/4 का अर्थ क्या होता है, जैसे कि एक घड़ी है इस प्रकार से आप देखोगी, है ना। अब घड़ी में हम 4 भाग करते हैं तो यहाँ 12 बजती, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, ये हो गए 4 भाग, है ना घड़ी के। ये हम करते हैं ना इस प्रकार से, ये 4 भाग हो गए। अब एक भाग ये वाला है जिसके बात कर रहे हैं, एक भाग कहलाता है इसका 1/4, यानी ये आकृति यहाँ पर है तो घूम के कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। 1/4 घूमेगी ना, मतलब यहाँ आ जाएगी। इससे क्या होगा कि विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7,
पैटर्न ए बी सी डी ई एफ जी एच आई का अगला पद क्या होगा? अब देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आएगा जे के एल, इस प्रकार से। यानी यहां पर जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके जो लेटर्स हैं वो बिल्कुल क्या है, सीक्वेंस में आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, ठीक है। और तीन तीन आ रहे हैं, इसलिए अपने यहाँ जे के एल आ गया, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 8, एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, इस बोर्ड का परिमाप कितना होगा? अब देखिए बोर्ड कैसा है, वर्गाकार है, यानी हम जानते हैं कि वर्ग के आकार की जो भी चीजें होती है, वस्तुएं होती है, उनको हम कहते हैं वर्गाकार। और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है ना। और प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण। इस प्रकार से कुछ आकृति होती है। क्षेत्रफल ने इसके अंदर का क्षेत्र है, यानी इस आकृति ने किसी तल पर जितना स्थान घेरा हुआ है उसे हम कहते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। ये 400 वर्ग सेंटीमीटर जो कि हमें दिया हुआ है। अब हमें याद करना है इसका परिमाप। परिमाप मतलब इसकी भुजाओं की लंबाई का योग। तो भैया हमारे पास भुजा है ही नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, जब भी किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया जाता है ना, तो उससे हम पहले क्या करेंगे, भुजा की लंबाई याद करेंगे। क्या याद करेंगे, भुजा की लंबाई, ठीक है। कैसे याद करना है, तो जो भी क्षेत्रफल आपको दिया जाता है उसके सबसे पहले हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, है ना। इसे 5 भाग जाएगा, हम 5 चला जाते हैं, तो 5 8 40 शून्य हो गया। फिर 5 के भाग में लगा दिया है तो 16 आ जाएगा। फिर 2 का 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। अब हमें निकालना है वर्गमूल। तो क्या करेंगे, समान अभाज्य गुणनखंडों के हम क्या करेंगे, जोड़े बना लेते हैं, है ना। और इन जोड़ों से एक एक गुणनखंड हम बाहर निकाल लेते हैं। इस जोड़े से हमने निकाला 5, फिर गुणा, इसमें से एक निकाला जोड़ा, इस जोड़े से एक गुणनखंड निकाला, अब गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है। तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई है, 20 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं होती बराबर, है ना। ये भी 20 है ना, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, और ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो या तो क्या करें कि 20 को 4 बार जोड़ लें, या 20 में 4 का गुणा कर दें, ठीक है ना। तो 4 का गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 80 सेंटीमीटर, इसका परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाप, है ना। कितना जाएगा, 80 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 9 और 10 हल करने के लिए यहां पर जो सूचना दी गई है, सारणी दी गई है, इसको पहले पढ़ेंगे। वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। स्थान के नाम दिए गए यहाँ पर, है ना। सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर, और उनके सामने उनका तापमान दिया गया है, ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस नीचे, है ना। आप नीचे ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री से जो नीचे तापमान होता है ये होता है ऋणात्मक, यानी माइनस वाला। 0 से नीचे जाएंगे तो ऋण 1 डिग्री सेल्सियस, ऋण 2 डिग्री सेल्सियस, है ना, यानी माइनस बोलते हैं -3 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से ऋण 11 डिग्री सेल्सियस नीचे, मतलब ये हो गया। जब ऊपर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है, मतलब धनात्मक आता है 1 डिग्री सेल्सियस, तो धन का चिन्ह लगा तो नहीं, 2 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से आ जाता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे सामान्य मनुष्य का तापमान होता है। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो चलिए ये प्रारंभिक जानकारी की बात देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, सियाचिन का तापमान कितना है? हम देख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी ऋण 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10, सबसे अधिकतम तापमान किस शहर का है? ए शिमला, बी दिल्ली, सी श्रीनगर, डी अहमदाबाद। अब सबसे अधिक तापमान पूछा गया है, तो देखिए सबसे अधिक तापमान कितना होगा, ये तो गया 0 डिग्री से
11 डिग्री सेल्सियस नीचे, मतलब ऋण 11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री से 3 डिग्री नीचे, नीचे मतलब माइनस में, ये 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, -3। 0 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस ऊपर, मतलब क्या हो जाएगा, ये धन में आता है, यानी 31 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री से ऊपर, यानी धन 21। ठीक है ना। और श्रीनगर तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी ऋण 5 डिग्री। तो देख रहे हैं सब में बड़ा जो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, क्या है वो, धन 31 डिग्री सेल्सियस है। तो ये तापमान किसका हो गया है, अहमदाबाद का हो गया है। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, अहमदाबाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।